सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि किचन में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऊपर से ये और सोचना पड़ता है कि बनाए क्या। तो मेरे पास आज कोई भी सब्जी नहीं थी। मुझे याद आया कि मेरे पास उड़द दाल की बढ़िया रखी हुई है, तो आज उसी को बना लेती हूँ। और साथ में आमी यानी कि कच्ची केरी रखी है, तो उसकी लौंजी भी मैं बना लेती हूँ। तो मैं आज आपके साथ थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये 2 वड़ियाँ ली है और ये उड़द दाल की मसाले वाली वड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले हमें इसके टुकड़े करने हैं। तो आप कोई भी कपड़ा या चाहे किचन टॉवल हो उस पर रखकर हमने इसके टुकड़े करने हैं। और किसी भी मूसली से यानी कि जो इमाम दस्ते की मूसली होती है या जिस तरह का मेरे पास ये पत्थर है, तो इस तरह से हम इसको हल्का-हल्का सा कूटेंगे तो ये आराम से इसके टुकड़े हो जाते हैं। ज़्यादा ज़ोर से कूटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं होती है ये। तो बस इस तरह से हमने इसके थोड़े से हल्के-हल्के मोटे-मोटे टुकड़े कर लेने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। तो अब हम इसको थोड़ा-सा भूनेंगे। मैं आलू वड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसे हम कुकर में बनाएँगे। तो कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। आप तेल में भी इसे भून सकते हैं। तो घी में भूनने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपने अगर नहीं बनाई है, तो एक बार आप इसको बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। अब घी में हम ये बड़ियाँ डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। तो हल्का सा कलर चेंज होने लगे, इतना ही हमें इसको भूनना है। ज़्यादा भून लेंगे तो सब्जी में कड़वाहट आ जाती है। तो चलिए, ये भुन गई है और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यही कुकर वापस से गैस पर रख देंगे और कुकर में सब्जी बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसमें 3-4 टेबल स्पून के करीब तेल डाल रही हूँ और ये मूंगफली का तेल है, हम रिफाइंड तेल नहीं खाते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि रिफाइंड तेल बहुत नुकसान करता है। तो तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा तड़क जाएगा, फिर इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक काट करके डाल देंगे और प्याज को हल्का सा भुनेंगे। बस हल्का सा गुलाबी होते ही इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। तो अदरक लहसुन मैंने कूट कर लिया है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर इसे प्याज। और अब हम इसको प्याज के साथ हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज और अदरक लहसुन हमारे भुन गए हैं और गैस को हमने लो करना है और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पूरा भर के धनिया पाउडर डालेंगे। ये 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इन सब मसालों को हमें मिक्स ही करना है, पकाना नहीं है, वरना ये जल जाएंगे। तो अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया है और इसमें डाल देते हैं। अब इसे भी मसाले के साथ हम तेल छोड़ने तक भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें आलू डाल देंगे। तो मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू को काट कर लिया है और इसे मैंने छोटे-छोटे नहीं काटा है, हल्के से मोटे काटा है, क्योंकि अगर हम छोटे काटेंगे तो वड़ियों के साथ ये घुल जाते हैं। अब आलू को इस मसाले के साथ 2 मिनट तक भून लेना है। तो ये मुझे थोड़े से सूखे लग रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ और 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। और 2 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर ये भुनी हुई वड़ियाँ डाल देनी है और इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी। तो मैं इसमें 1 बड़ी कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसे चलाकर देख लेती हूँ, कम लगेगा तो इसमें और डाल देंगे। तो मुझे इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें आधी कटोरी पानी और डाल देती हूँ। अगर पानी बाद में भी आपको लगता है कि कम है, तो सब्जी बनने के बाद भी आप इसके अंदर पानी गर्म करके डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और अब इसकी हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे। चलिए, सब्जी बन रही है, जब तक हम केरी की खट्टी मीठी लौंजी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप इसको केरी या कच्ची आमी कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने ये 2 कच्ची केरी ली है और ये वेट में 350 ग्राम के करीब है। तो मैंने इसे धो लिया है और अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं। तो छिलका मैंने इसका उतार लिया है और इसको हमें काटना है। तो मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ, आप छोटे-छोटे पीस करके भी इसको काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो ये जो लंबे ज़्यादा हैं, तो मैं इसमें बीच में से 1 कट और कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारी केरी को काट कर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इस कुकर को साइड में रख देते हैं और इसमें 2 सीटी आ चुकी है, पर हमें इसे स्टीम खत्म होने के बाद ही खोलना है। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाने और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी डाल देंगे।
अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हींग और इन सबको चटकने के बाद हम ये कटी हुई केरी डाल देंगे और केरी को मीडियम फ्लेम पर हमने 1.5-2 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है। और अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नॉर्मल मैंने लाल मिर्च डाली, कश्मीरी नहीं डाली है। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब ये जो मसाले हैं एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो मैंने 1.5 कप पानी लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो पानी आप लौंजी आपको कितनी पतली चाहिए, कितनी गाढ़ी चाहिए, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2-3 मिनट तक हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो जब इसमें उबाल आ जाए तो यानी कि उबाल आ गया है, तो मैं इसको ढककर 2-3 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं और अब हम केरी को देख लेते हैं। तो चम्मच से हम इसे दबाकर देखेंगे तो ये हल्की सी चम्मच लगाते ही कट रही है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है। अब इसको खट्टी मीठी बनाने के लिए 3/4 कप में जागरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर आता है, इसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ को थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद जब ये मेल्ट हो जाए तो 2-3 मिनट तक हमने इसको और पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब हम ये मीठा डाल देते हैं तो ये भी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो इसे पकाना भी ज़रूरी होता है। तो 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। तो चलिए अब ये पक गई है और मैं इसे इतनी ही पतली बना रही हूँ। अब इसमें 1/4 चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इससे लौंजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। तो लौंजी बनकर तैयार है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक देते हैं जब तक हम बूंदी का बढ़िया सा रायता बना लेते हैं। मैंने बाउल में 1.5 कप दही लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर फेंट लिया है और इसको हल्का सा पतला कर लिया है, क्योंकि जब बूंदी डालेंगे तो वो भी पानी सोख लेती है। तो इससे दही गाढ़ा हो जाता है। और अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 छोटा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा और आधा छोटा चम्मच सूखा पुदीना पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब पहले सब मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें 1/4 कप के जितनी बूंदी डाल रही हूँ। अब इसे जो है दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगी। और हम इसको मिक्स करके और रायते को और भी टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें बहुत बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो एक फ्राई पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है और इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग और 8-10 कड़ी पत्ते डालकर और इसे हिलाकर रायते में डाल देंगे। इससे रायता इतना टेस्टी लगता है कि आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, इतना टेस्टी ये बनता है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्रिज में हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि रायता ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। कुकर की स्टीम निकल चुकी है। अब हम सब्जी को देख लेते हैं। वाह, कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही मस्त लग रही है। सब्जी देखते ही आपको डबल भूख लग जाएगी, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनी है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो मुझे ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। तो जितनी पतली और जितनी गाढ़ी आपको रखनी है आप उसी हिसाब से पानी डालें। बस हमें ये इतनी गाढ़ी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए ये आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो सब्जी हमारी बन गई है और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम फुलके बनाएंगे। तो जो रोज़ आटा लगाते हैं उसी के आज मैं फुलके बना रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है इसे बनाना, ये तो आप रोज़ ही बनाते हैं। आप इसके साथ पराठे भी बना सकते हैं। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, पर मैंने सोचा थाली बना रही हूँ तो रोटी भी दिखा देती हूँ। तो रोटी मैंने बेल ली है और गरम तवे पर इसे ऊपर नीचे से सेक कर और तवा हटाकर इसको सेक लेंगे, क्योंकि मैं तवा हटाकर आधी रोटी गैस की फ्लेम पर ही सेकती हूँ। तो ये सिक गई है और दूसरी भी हम सेक लेते हैं। तो ऐसे ही अब हम इसको सेक लेंगे और हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। तो दोनों रोटी मैंने बना ली है। तो अब हमारी जो है आलू बड़ियों की सब्जी और लौंजी, रायता और फुल्का सब सर्व करने के लिए तैयार है। लीजिए, इतनी गर्मी में आप भी ये थाली फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये है आलू बड़ियों की सब्जी और कुकर में बहुत ही फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। और ये है हमारा बहुत ही टेस्टी सा तड़के वाला बूंदी का रायता।
तो गर्मियों में ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। पतला गाढ़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये है केरी की लौंजी। तो अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, पर मैं इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती हूँ। तो गर्मी में तो इसे ज़रूर बनाना चाहिए, और गर्मी में ही ये केरियाँ आती है। तो आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे तो 15-20 दिन तक ये खराब नहीं होती है। इसके साथ मैंने ये 2 फुलके बनाए हैं, और ये है आम पन्ना। इसे मैंने पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। इसके बिना तो गर्मी की थाली अधूरी है, क्योंकि गर्मी में इसे रोज पीना चाहिए, इससे लू नहीं लगती है और ये बहुत फायदा करता है। तो इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरी ये थाली कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको भी कोई सब्जी समझ में नहीं आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।